गाइस दिस इज कोरल 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे ट्विल टूल के बारे में। यहाँ पे दे रखा है हमें इधर ट्विल टूल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या करता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इसमें कोई कलर मैं फिल कर देता हूँ, कुछ ये वाला। अब मैं ट्विल टूल यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कर्सर पे सर्कल शो हो रहा है। हम जैसे ही इसको रेक्टेंगल के एजेस पे लेके आएंगे, हम जैसे ही ऑब्जेक्ट के इसको एजेस पे लेके आएंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा जैसे ही हम माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे। तो अब ये सर्कल का हमें एरिया शो हो रहा है कि कितने एरिया पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के एज पर कितने एरिया पे काम करेगा वो हमें शो हो रहा है। इसको हम यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये 4.0 सेंटीमीटर है। तो अब ये रेक्टेंगल है। अ, इस ऑब्जेक्ट के हम इसको एजेस पे लेके आएंगे, इसकी एजेस पे लेके आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इसको, और जैसे ही मैं माउस की लेफ्ट बटन को दबा दूंगा और दबा के रखूंगा तो ये ट्रिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा तो ये ट्रिल हो गया इधर को। इसकी एजेस पे जैसे ही मैं लेके आऊंगा और जैसे ही मैं माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखूंगा तो ये ट्रिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ये एरिया को, जितने एरिया पे काम कर रहा है इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इसके डायमीटर को मैं कम कर देता हूँ, सपोज 2 कर देता हूँ इधर। तो ये छोटा हो गया। अब ये कम एरिया पे ट्विल करेगा। अब जैसे ही मैं इस रेक्टेंगल की इसको एज 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 पे लेके आया तो ये इसने ट्विल कर दिया। इधर मैं इसको इसकी एज पे लेके आया तो जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखा तो ये ट्विल हो गया। यहाँ पे दे रखा है काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल, और ये है क्लॉकवाइज ट्विल और काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल। तो अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, अभी ये अ- अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ क्लॉकवाइज ट्विल, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल करेगा। इसको थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा एरिया कम है। इसका 3 कर देता हूँ, 3 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का एरिया बढ़ गया। और मैंने ये वाला सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे क्लॉकवाइज ट्विल, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल करेगा। और मैं जैसे ही मैं इस पे इसकी एज पे लेके आऊँगा और लेफ्ट बटन को माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखूँगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल कर दिया इसने। ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल कर रहा है। और मैं अगर ये वाला सेट करूँगा यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल करेगा। और मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँगा कर्सर को, और लेफ्ट बटन को दबा के रखूँगा तो ये ऐसे
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल कर दिया। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल करना, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे हमारे को बन गया, एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे हमारे को बन गया। इस तरह से हम बहुत बढ़िया अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। और आगे समझते हैं। इसको मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसमें सपोज मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, कोई कलर मैं इसमें फिल कर देता हूँ, ये सपोज ये वाला। और अब मैं ट्विल टूल सेट करता हूँ। थोड़ा सा एरिया इसका बढ़ा लेते हैं, 3.5 कर देता हूँ, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का एरिया बढ़ गया। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 4.5 कर देता हूँ, 4.5। सर्कल का एरिया और बढ़ गया। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा इसकी एजेस पे, और लेफ्ट माउस की लेफ्ट बटन को दबाऊंगा, दबा के रखूँगा, तो ये ट्विल कर देगा। ये इसने ट्विल कर दिया। तो एक बहुत ही अच्छा हमारे को डिज़ाइन बन के आ गया, एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं इस ट्विल टूल की मदद से। So this was all about Trill tool in Corel Draw 2021.